सेक्स गंदा है। सेक्स तीसरी बेसिक नीड है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। खुलम खुला बात करती हैं इस टॉपिक पे। दो नामहरम लोग बैठ के ऐसी नाजेबा बातें करें। रिसेंटली ये कपल आया, दोस्तों यारों ने और घर वालों ने समझाया कि यार शादी कर लो, बाकी तुमने खीर खानी होगी, हलवा खाना होगा, जो भी होगा वो बहुत मिल जाए। ये वर्ड्स थे। वो रो रही है फोन के ऊपर ही ना, ऐसी दवाई दे दें जो मेरा बंदा है ना वो। सोशल और पर्सनल स्पेस जो मियाँ बीवी को दोनों को ख्याल रखना चाहिए उनका। अक्सर जो कपल्स आते हैं मेरे पास जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो कहेंगे कि हमारा एक दूसरे के साथ भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका हुआ। सो डोंट लूज दैट इंटरेस्ट। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। हमने इनसे पूछा कि सिगरेट, शीशा और वेपिंग आपकी सेक्सुअल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सेक्सुअल एजुकेशन देते हुए इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने ये भी बताया कि छोटे बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और खवातीन में पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है। डॉक्टर साहिबा ने यह भी बताया कि एक माँ ने अपने ही बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया। पोर्नोग्राफी आपकी जिंदगी कैसे तबाह कर सकती है। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। मैम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते। सिगरेट, वेप, आजकल शीशा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेक्सुअल लाइफ पे कितना असर अंदाज होता है? बेसिकली अगर आप सिगरेट वगैरह की बात करें तो ये इट इफ़ेक्ट्स योर सेक्सुअलिटी। मगर जैसे अगर आप बहुत चेन स्मोकर हैं तो फिर ये बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। मगर अगर वंस इन अ ब्लू मून और ओकेजनली इफ़ यू आर स्मोकिंग दैन इट्स नॉट। यूरोप में शायद आप में से किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो ये देखने का कि अब ये बाकायदा तौर पे उनके पैक्स के ऊपर मेंशन होना शुरू हो चुका हुआ है कि जी इट इफ़ेक्ट्स योर सेक्सुअल हेल्थ बेसिकली। सो इसलिए आपको यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि जी आप, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल 100% आपको इफेक्ट करता है, बट दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है अगर आप चेन स्मोकर हैं बस आप सिगरेट किए जा रहे हैं। सो इट कैन इफेक्ट। अच्छा, मर्दों और ख़वातीन में कोई आपके पास ऐसे केसेस आए जिनमें इनफर्टिलिटी आई इसी वजह से, स्मोकिंग की वजह से? नहीं, हम जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं वी कैन नॉट पिन पॉइंट ओनली वन रीज़न फॉर दैट कि जी इनफर्टिलिटी जो है वो उनको इसकी वजह से कॉज की गई है। मगर जब हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, यानी जितने भी ये XYZ जो रीजंस हो सकती हैं, हम उनको कंट्रोल ज़रूर करते हैं ताकि ये ऐड ऑन ना कर सकें आपकी सेक्सुअल हेल्थ को या आपकी मेंटल हेल्थ को ये इफेक्ट उस तरह से ना कर सकें। सो आप डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली यही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज बहुत सारी और चीज़ें भी जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। एक फैक्टर जो है वो हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि सेक्स हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासिर करता है, क्या रीजंस होती हैं, ये भी ज़रा एक्सप्लेन करिएगा लोगों को, क्योंकि ये आमतौर पर बात नहीं की जाती। और वैसे ये भी बताइएगा इससे पहले कि आप इतनी मतलब खुलम खुला बात करती हैं इस टॉपिक पे, इस तरह के जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए ज़रूरी हैं। खैर, लोग तनकीद भी करते होंगे, तो कभी क्या क्या मामलात फेस करने पड़े आपको? मामलात जो फेस करने पड़े वो तो अभी भी फेस करने पड़े हैं, बिकॉज गालियाँ पड़ती हैं, ऑफ कोर्स लोग आपको अब्यूज़ करते हैं, बहुत बुरा भला बातें हो रही होती हैं, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपकी फलानी चीज़ कैसी थी, फलानी, यानी दैट्स एक्सपीरियंस मतलब लाइक, यानी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी मैरिज का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज माय वेडिंग नाइट, हाउ वाज, यानी इस तरह आपकी पर्सनल आपको अटैक्स जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। रिगार्डलेस दिस के आप जो एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो एटलीस्ट मैं किसी एक के पर्सनल को नहीं अटैक कर रही, मैं किसी के नाम लेके किसी बंदे की चीज़ को अटैक नहीं कर रही, या मैं किसी के बारे में पूछ नहीं रही। आई एम जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, जो वो प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ जो मैं क्लिनिक पे बैठे हुए देखती हूँ लोगों के, एंड आई ट्राई टू हेल्प पीपल के लोग अपने प्रॉब्लम्स को रात, क्योंकि हर बंदा एक साइकोलॉजिस्ट के पास आना या सेक्स थेरेपिस्ट के पास आना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वैसे भी हम जैसे लोग जो हैं, जैसे आई वॉज हैविंग अ क्लाइंट यस्टरडे, तो शी वॉज अ फीमेल, और उसने अपना पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो किया हुआ था जिसमें आई जस्ट एलेबोरेटेड ऑन दिस के सेक्शुअल जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ 20% होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये डिससेटिस्फाई हो तो ये 80% लाइफ जो होती है आपकी उसको इफेक्ट कर देता है। All right. अगर ये डिससेटिस्फाई हो
तो होता सिर्फ 20% है, मगर इफेक्ट अगर ना अच्छा ना हो आपका लाइफ पार्टनर के साथ, आपका एक ताल्लुक अच्छा ना बना हो, तो इफेक्ट 80% को करता है। एंड शी जस्ट क्लेम दिस कि जब मैंने वो वीडियो सुनी तो मुझे लगा यू आर टॉकिंग अबाउट मी, अच्छा। ये मेरे बारे में बात हो रही है। एंड आई हर्ड फ्रॉम पीपल, अक्सर वो लोग आके यही बात करते हैं कि जी जब आप बात करती हैं और चीज़ें एक एक करके बता रही होती तो हमें लगता है यही कि हमारी बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है। सिंस पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, और उनको लगता है कि ये ऐसे ही होता है क्योंकि ये सदियों से ऐसे होता आ रहा है। और फिर हकीमों ने इतनी अच्छी मालूमात सब लोगों के लिए प्रोवाइड की हुई है, हर बंदे को उन्होंने, एक नॉर्मल बंदे को भी बीमार किया हुआ है, तो लोगों को लगता है कि हर बंदा जो है वो बीमार है। जबकि बीमार है। पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है, इट्स बिन 15 years आई एम वर्किंग विद दिस फील्ड, और मैंने शायद हार्डली कोई ऐसे बंदे देखे होंगे 15 सालों में जिनको इन एक्चुअल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे, इन एक्चुअल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे। ये 15 सालों का एक्सपीरियंस आप बता रही हैं, बिल्कुल, जिसमें आप ये क्लेम कर रही हैं कि 15 सालों में मैंने शायद इन एक्चुअल, हाँ जी, शायद कुछ ही केसेस कुछ देखे केसेस होंगे होंगे जिनके एक्चुअल प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स हैं, और उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी इनफर्टिलिटी की बात नहीं कर रही, जी। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ। इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर एंटायरली डिफरेंट दोनों थिंग्स, ये दोनों को समझना जरा बड़ा एक्सप्लेन जरूरी है। जरा जी, करिएगा बिल्कुल। लोगों को। इनफर्टिलिटी जो है दैट रिलेट्स टू यू कि आप बाप बन सकते हैं या माँ बन सकते हैं या नहीं बन सकते, यानी आप के अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी हुई है या नहीं रखी हुई कि आप माँ बाप बन सकते हैं, पेरेंट्स बन सकते हैं या नहीं। ये फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी जो है वो ये है कि आप नहीं बन सकते, और फर्टिलिटी ये है कि आप बन सकते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी इस चीज़ को ठीक कहते है। हैं। एंड देन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर डे टू डे प्रॉब्लम्स, और उनका ताल्लुक जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ होता है, और हमारी सेक्सुअल डिज़ायर के साथ होता है, हमारी सेक्सुअल नीड्स के साथ होता है, हमारी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के साथ होता है, जो हम बात कर रहे हैं और जो मैं ट्रीट करती हूँ। मैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं करती, ठीक है। मगर इनफर्टिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ये बिल्कुल। सब इंटरलिंक्ड जो हैं वो चीज़ें हैं। सो लोगों को हमेशा से ये लगा है कि सेक्सुअल जो एक एक्टिविटी है या जो एक हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना है। सेक्सुअल एक्टिविटी का काम भी लोग इसको इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि जी इसका काम, या ये इसलिए है सिर्फ कि इससे रिप्रोडक्शन जो है वो होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जो है इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ के लिए एक रिलेशनशिप बनाया है, और फिर इसको हलाल करार दिया है हस्बैंड और वाइफ के बीच में निकाह के जरिए। और अब सिर्फ इसको आपने सिर्फ, ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि जी खाना पीना और सोना ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। ठीक है। सेक्स तीसरी बेसिक नीड है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। अच्छा, ये आपकी बेसिक 3 नीड्स हैं, खाना पीना सोना और आपका सेक्स। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हमारी हर नीड जो है ख़ास सर्टन टाइम के ऊपर जाके एक्टिवेट होती है। जिस तरह से हम खाना पीना, तो जैसे पैदा होता है बच्चा, एट सम सर्टेन एज आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चा पैदा होता है वो फ़ौरन खाने पीने के लिए रोना शुरू कर देता है, उसको नींद और खाना पीना शुरू से ही चाहिए होता है। अब उसकी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो उसकी 1.5 ईयर की एज से शुरू हो जाती है, ठीक है, विच स्टार्ट्स विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिज बॉडी। वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और अपने जेनिटेलियाज को, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको टच करता है, उनसे उनको प्लेजर भी एक्सट्रैक्ट होता है। यानी दे जस्ट एक्सप्लोरिंग और उसको टच करें, मगर उस वक्त ज़रूरत नहीं है, अभी वो अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है। ठीक है। एज द टाइम पासिस एंड यू ग्रो, तो फिर आपकी नीड्स, आपकी बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाती है। बाय द टाइम ऑफ जब आप 14-15 तक जाना शुरू होते हैं, ऑफ कोर्स बच्चों को जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके आप देखते हैं कि फिर वर्टिकल चेंजेस जो होते हैं, जो बलूगत की निशानियां होती हैं, वो तो 7-8 साल की उम्र से शो होना शुरू हो जाती हैं। मगर नीड्स की सेटिस्फेक्शन या नीड्स की तरफ जाना जो है वो आपको 17-18 ईयर्स की एज के ऊपर, एट द टाइम जब आप बालिग हो जाते हो, आप प्यूबर्टी को पहुंच जाते हैं, कंप्लीटली आपकी बॉडी फुल ग्रोन अप होती। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, क्योंकि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक्सपोजर्स बहुत अर्ली एज के ऊपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आजकल की एज, आजकल के दौर में, बिकॉज आई डू हैव क्लाइंट्स जो कि बड़े आके रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने उनकी जो सेक्सुअल एक्सपोजर है किसी भी तरह का, सिर्फ ये मैं कोई वो
पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्सपोजर की बात जी। नहीं कर रही। सेक्सुअल एक्सपोजर जो है या उन्होंने अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी उनकी 7-8-9 साल की एज से होना शुरू हो मतलब गई हाउ थी। हाउ इट हैपेंस, मतलब 7-8-9 साल में? बिकॉज आपके पीयर्स बताते हैं आपको, आपके पीयर्स जो हैं वो आपको बताते हैं, आप बातें सुनते हैं अपने दोस्तों से, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से, आपके ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और आप उससे उस अफेक्ट हो रहे होते हो। एग्जैक्टली आपका माइंड उससे इफेक्ट होता है। इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग आपको एक्सपोज कर देते हैं चीज़ों से कि दैट्स हाउ यू कैन डू, दैट्स हाउ यू शुड डू, या इस तरह से करना चाहिए, या आई कैन इवन कोट माई फ्यू ऑफ द केसेस जिसमें आई वॉज हैविंग अ क्लाइंट जो कि अडल्ट है अब, लेकिन ही सेड कि ही बीन अब्यूज्ड व्हेन ही वाज जस्ट 9-10 ईयर्स का वो बच्चा था। तो जब उसको उसकी फैमिली के किसी इमीडिएट मेंबर ने उसको अब्यूज़ करना शुरू किया था, तब से अब उसका एक 9-8 ईयर्स का बच्चा जिसको अभी सेक्सुअलिटी के बारे में उस तरह पता नहीं है, पता उसकी नहीं। बॉडी ग्रोन अप नहीं है, पूरी डेवलप्ड नहीं है, हम्म। आप उसको एक ऐसी चीज़ से एक्सपोज कर रहे हैं जो उसके लिए नहीं है। मगर जब आप उसको रिपीटेड एक्सपोजर्स के ऊपर लेके जाते हैं तो उसका बॉडी सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, ही स्टार्ट्स एक्सट्रैक्टिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देता है। बहुत सारे आप देखें, तो इससे आई विल डू मेंटली इफेक्ट अपॉलजी। होता है या फिजिकली इफेक्ट भी होते हैं या बोथ? बोथ होता है जी, आपका फिजिकल इफेक्ट भी होता है और आपका जो है मेंटली जो है वो इफेक्ट ज़रूर होता है। आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ अगर आप ट्रॉमेटिक हो जाते, मसलन हम्म। आपको अब्यूज़ हो रहा है, किसी यू आर को बीइंग अब्यूज हुआ है, बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बुरी तरह इफेक्ट होती है इसकी वजह से कि कोई बंदा आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, और आपको ना आप किसी को बता सकते हैं, ना आप किसी के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पर शेयर करने से मना किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि मैं बता दूंगा या बता दूंगी कि ये चीज़ें आप कर रहे थे। ठीक सो है। बच्चे को कैप्चर करना इट्स रियली ईजियर फॉर पीपल कि उसको किसी भी किस्म का सेक्सुअल या अब्यूज मेरे जो है पास वो कोई दे दें। वीडियो है या इस तरह की कुछ बिल्कुल, भी। और लोग पिक्चर्स ले लेते हैं आपकी बिल्कुल। उस तरह से, और उस वक्त जो है वो फिर आपको बाद में इसी चीज़ के ऊपर आई हैव द एविडेंसेस फॉर दिस के जी लोग इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को, उनको अब्यूज़ करेंगे, फिर उनको कहना शुरू करेंगे कि हम आपकी फैमिली मेम्बर्स को बता देंगे, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं बता दूंगा कि ये तो तुम कर रहे थे, ये तुमने ऐसे किया था। सो दैट्स हाउ दे आर बीइंग तो मैम एक्सप्लॉइटेड। उनका जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, हाउ दे सर्वाइव इन दिस सर्वाइवल, लाइक बेचारे स्टक होते हैं डार्क? अपनी लाइफ के उसी टाइम और पीरियड में, वो वहीं पे स्टक होते हैं जहाँ पे उनके साथ वो चीज़ें चल रही होती हैं, एंड देन लेटरल इन देयर लाइफ जब वो अपने रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बच्चे जो कि बहुत जो है अर्ली एज के ऊपर सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाते हैं, या उनका मेल सेक्सुअल एंड फीमेल बोथ? बोथ, अगर उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है तो हम देखते हैं कि उनके सेक्सुअल परवर्जन्स भी हो सकती हैं। सेक्सुअल परवर्जन्स का मतलब ये है कि वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से थोड़ी डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम? फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे कि हमारे जैसे बड़ी एक कॉमन सी बात जो है जो सबको अंडरस्टैंड हो सकती है, अगर बहुत सारी होमोसेक्सुअल केसेस को आप, होमोसेक्सुअलिटी में मेडिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मगर अगर जब आप उनकी हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 70-80% आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने बचपन में अपने ही जेंडर से, सेम जेंडर से सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं। ऑलराइट। और देन अब जब आप सेक्सुअली अब्यूज हुए तो आपका फर्स्ट एक्सपोजर जो है वो सेम जेंडर के साथ ठीक है। हुआ है, एंड देन यू गेट इनटू दैट, और ठीक है। चीज़ें जो, दिस इज वन फैक्टर। कितने परसेंट चांसेस होते हैं ये इस? बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत। आपका इन्वायरमेंट और आपका एक्सपोजर आपको बनाता है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं आप वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ों को आप एक्सपोज हो रहे होते हैं वो चीज़ें आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपको इफेक्ट करती है। यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। आप हैं, मैं हैं, कोई भी इंसान जो है वो जिस इन्वायरमेंट में और जहाँ उसको जो एक्सपोजर मिलता है वो उसका हिस्सा है, वो इन्वायरमेंट उसी इन्वायरमेंट का वो हिस्सा होता है, बिल्कुल। उसको डेवलप कर रहा होता है। बिल्कुल। इन्वायरमेंट आपका आपके ऊपर बहुत Impact ज़्यादा रखता है। इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके सही। ऊपर। मैम इस पे आ जाते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो काउंसलिंग होती है ये कितनी ज़रूरी होती है आजकल। इस पे कोई बात नहीं करता ज़्यादातर, और जो बात करता है, जिस तरह आपने बताया कि आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और आम तौर पर भी पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पर अपने बच्चों को बतानी चाहिए। कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें, ज़रा ये भी इस पे भी एक्सप्लेन करिएगा। बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल बताना चाहिए, और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। बताना क्या चाहिए, ये मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि उनको ये बताना चाहिए, और अगर वो ये नहीं बताते तो वो गलत करते हैं, वो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं,
पहली ज्यादती जो होती है वो माँ बाप जब अपने बच्चों को सही तरीके से इन चीज़ों के बारे में नहीं एजुकेट करते और फिर टीचर्स एजुकेट नहीं करते, वो ज्यादती करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये बिल्कुल बताना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेट करेंगे तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेट कर सकते हैं। उसकी एज और स्टेज के हिसाब से आप उसको एजुकेट करेंगे। अगर उसका पीयर उसको एजुकेट करेगा तो वो अपने एक्सपोजर के हिसाब से उसको एजुकेट करेगा। उसने जो देखा होगा वो उसको बताएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को जो है, जो उसकी एज और स्टेज है उसके हिसाब से आप उसको बताते रहें, बिकॉज द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सिंक्रोनाइज भी कर जाते हैं, समझ भी जाते हैं। जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया कि 1.5 ईयर की एज के ऊपर आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर बच्चा करना शुरू करता है, और उस वहाँ पे अब सबसे पहली बात बच्चे को सिखाना बड़ी बात की बात है। माँ बाप के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, माँ बाप नहीं सिखा सकते, उनको खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या सिखाना है बच्चे को और कैसे सिखाना है। बेसिकली 1.5 ईयर की एज के ऊपर बच्चे को आप पैम्पर कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं जब आप उसको, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो और आप उसको पैट कर रहे हैं, मार रहे हैं या उसको थोड़ा सा हिट करते हैं, नहीं ये गंदा है, छोड़ो छोड़ो, इसको नहीं हाथ लगाते, गंदा है, छोड़ो छोड़ो। आप what you are doing, you are making the first conditioning in his brain कि ये जिसको तुम चीज को टच कर रहे हो ना, ये गंदी है, ये गंद है। वो समझ नहीं पा रहा मगर वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। Okay. So this starts from 1.5 year actually, और वहाँ से 1-1.5 साल की उम्र में बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है जी। और अमूमन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग देखते हैं अक्सर माँ बाप और बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, वो रोक देती है कि इसको छोड़ो, हाँ इट्स डर्टी, ये मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, वर्ड्स यूज की जाती है। और इवन लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, मेरे पास जितने कपल्स आते हैं और फीमेल्स खास तौर पे आती हैं, दे एग्जैक्टली पॉइंट दिस थिंग कि ये गंद है, ये गंदा है, ये गंद है। एंड इवन स्पाउसेस क्लेम दिस थिंग कि जी इससे बहुत गंदी फील आती है। वेयर दिस हैज कम फ्रॉम व्हेन इट इज योर नेचुरल नीड? ये गंद कहाँ से आया? बिकॉज यू हैव पुट इट इनटू द माइंड ऑफ द पर्सन। आपने बताया उसको ये खाना अच्छा होता है, खाना खाना जरूरी है, कौन बताता है? माँ बाप, घर वाले। सेक्स गंदा है, आपकी बॉडी का ये पार्ट गंदा, ये कौन बताता है? घर वाले, आपके पेरेंट्स। सो आप अपने बच्चे को अगर सही तरीके से ट्रेन करें और उसको उसकी जो बेसिक मैम कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंटर्स आप बताना चाहें लोगों को कि जो माँ बाप हमें देख रहे हैं या जो फैमिलीज हमें देख रही हैं आज इस तवज्जुह से, उनको क्या गाइडेंस करना चाहती हैं कि वो किस तरह से बच्चों के किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखें और क्या क्या एक्सप्लेन करें उनको? एक तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि पेरेंट्स बनने से पहले पेरेंटिंग सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। हम सब समझते ये हैं कि हम पैदाइशी तौर पे माँ बाप हैं, हम क्योंकि हमने अपने माँ बाप को अपने आप को पालते हुए देखा, तो हम भी वैसे ही अपने बच्चों को पालेंगे। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप सीखें कि आपने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, किस तरह। पूरी दुनिया में ये होता है, आप ये अनोखी चीज़ नहीं करने लगे, पूरी दुनिया में माँ बाप बनने की ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। अच्छा। इवन माँ बाप जब कंसीव करना चाहते हैं उस वक्त से लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाप ने अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुक को कैसे बनाना है ये दुनिया में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे बाप ने कभी अपने बच्चे के साथ जो है वो बिफोर डिलीवरी जो है कभी इंटरेक्ट नहीं किया होगा। लोग सिखाते हैं कि जी आप बच्चा जब माँ के पेट में हो, बाप को अपना कनेक्शन उस वक्त उससे बनाना शुरू करना चाहिए। ही शुड स्टार्ट टॉकिंग टू दैट किड। बेशक वो नहीं समझ रहा मगर वो आपको फील कर रहा है, वो आपकी चीज़ों को सुन रहा है। एग्जैक्टली वो आपको फील, आप उसको अच्छा टेंडर टच देते हैं, उसको फील करता है। आप प्रेगनेंसी में खास तौर पे माँ को क्यों कहा जाता है कीप योर सेल्फ रिलैक्स, अपने आप को वो सारा खुश रखो, स्ट्रेस और ये सारी चीजें फील हो रहा जा रही होती हैं, बिल्कुल फील हो रहा होता है। अगर आप पूरी दुनिया में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाप को ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ आधा घंटा ज़रूर रोज़ाना गुजारें, उसको अपना एक टच दें, उसको बताएं कि हाउ इम्पेशेंटली यू आर वेटिंग फॉर दैट किड। उस बच्चे के लिए आप कितना, और अपना रिलेशनशिप उसके साथ अपना बनाना शुरू कीजिए बिफोर द बर्थ। लेकिन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि जी हमें शर्म आती है, मगर हमें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शर्म नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हमें बच्चों को रेप करते हुए शर्म नहीं आती, हमें गालियाँ निकालते हुए शर्म नहीं आती, हमें बच्चों के बेसिक राइट्स को वायलेट करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती, हमें बच्चियों को सरेरा हाथ लगाते हुए टच करते हुए शर्म नहीं आती। मगर हमें नेचुरल और बेहतरीन चीज़ें करते हुए जो इसमें हमारे बच्चे का फ़ायदा है, हमारी फैमिली का फ़ायदा, वो करते हुए हमें ज़रूर शर्म आती। विद ड्यू अपॉलॉजी। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, मैं ये समझती हूँ कि हम बहुत अच्छी सोसाइटी हैं, हमारी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को अगर हम थोड़ा सा और रिफॉर्म कर लें और रीशेप कर लें
तो वी कैन बी द बेस्ट। हमें उसको बहुत, हमारे यहाँ पे औरतों की इज्जत कितनी की जाती है, उसको एजुकेट किया जाता है, बच्चों को ख़ास तौर पे सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं। दीज आर रियली गुड कोर वैल्यूज़ हमारी जो हैं। अगर आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करते जाएंगे तो नन कैन बीट यू। इवन आपका बच्चा अब्यूज़ नहीं हो सकता, आपकी बेटी अब्यूज़ नहीं हो सकती अगर आप उसको थोड़ा सा एम्पावर कर देंगे, उसको चीज़ें बताना शुरू करेंगे, उसके साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर ठीक कौन करे, क्योंकि हम ये बात कह देते हैं कि ये तो इसके बारे में ओपनली बात ही क्यों हो रही, ये तो कोई महरम और ना महरम बैठा हुआ बात क्यों कर रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं लोग समझते ये हैं कि क्योंकि मैं दिखने में बड़ी मॉड स्कॉट लगती हूँ, लोगों को लगता है कि शायद दीन से तो मेरा कोई पाला है ही नहीं। मैम दीन के हवाले से अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा हमें गाइड करें Exactly, कि दीन क्या कहता है। मैं यही कहने लगी थी, आप देखें कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपने इस दवाजी ताल्लुक के मसाइल लेके नहीं आते थे, बेशक। ना महरम थे, बेशक। फिर सवाल क्यों लेके आते थे? रहनुमाई के लिए, रहनुमाई, सीखने के लिए, बताने सीखने के के लिए, लिए। पूछने के लिए, अपने मसले हल करवाने के लिए। द अदर डे कोई एक और मेरा पॉडकास्ट था, उस पर किसी ने ये कहा हो कि दो नामहरम लोग बैठ के ऐसी नाजेबा बातें करें, एंड आई वाज लिटरली, मैम इस पे भी लोग कहेंगे तो सही। ऑफ कोर्स कहेंगे देखिए लोग, लेकिन कहेंगे, ये बिल्कुल हमारी तो कहेंगे लोग। काविश ये होनी चाहिए, कोशिश भी ये होनी चाहिए कि हम लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल सही कह। हराम है अगर आप जना कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे मर्द और औरत के साथ किसी किस्म का भी जिनसी ताल्लुक रख रहे हैं जिसके साथ आप निकाह में नहीं है, तो ये बिल्कुल गुनाह और हराम। ठीक। लेकिन अगर आप निकाह में हैं और आप फिर भी इसको कहते हैं ये गलत है, ये गंद है, तो आप फिर भी गलत कर फिर रहे हैं। आप भी गलत कर फिर रहे भी हैं। आप गलत कर बिल्कुल रहे सही कह रही हैं मैम। उस बात पे आ जाते हैं, ये बात हो रही थी शादी से रिलेटेड और फिर इस तरह से मामलात, चाइल्ड अब्यूज़ की बात हुई। मुझे ये बताइएगा, आफ्टर डिलीवरी ख़वातीन में एक पोस्ट पार्टम डिप्रेशन देखने में आता है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और ब्रीफली बताएं लोगों को कि ये पोस्ट पार्टम किस बला का नाम है, और मर्दों को ख़ास तौर पर और फैमिली को, जो पीयर ग्रुप्स आप कह लें, उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए उस ख़वातीन के साथ जो अभी डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम का शिकार हो गई हैं। और आपके पास कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल केसेस आए हैं जिनमें आपको देखने में आया कि जी पोस्टमार्टम की वजह से बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो मुझे थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके बताइएगा। इससे पहले एक स्टेप इससे पीछे जाना चाहूँगी। जी। पोस्टमार्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लेकिन इससे पहले एक चीज़ है पोस्ट मैरिज डिप्रेशन। पोस्ट मैरिज डिप्रेशन, ठीक है, यस, शादी का डिप्रेशन, शादी के बाद शादी का एग्जैक्टली, विच इज़ लाइक फीमेल्स इसको बहुत बुरी तरह हिट करती हैं। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि व्हेन दे, शादी से पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना आपकी, एक फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा होती हैं। जब वो किसी नए घर में जाती है, व्हेन शी इज़ नॉट सेटल्ड ओवर देयर, या एक्सपेक्टेशंस उस तरह से नहीं मिलती, टाइम उस तरह से हस्बैंड की तरफ से नहीं मिल रहा होता, या चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हो रही होती हैं उसकी लाइफ में, तो वो फिर डिप्रेशन को हिट करती है। वाई? एनवायरनमेंट कम्प्लीटली न्यू है, एक नई फैमिली में है, हस्बैंड ही इज़ द ओनली सपोर्ट अपेरेंटली। हाँ बिल्कुल। अगर वो भी आपको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहा, तो फिर आप अक्सर फीमेल्स पोस्ट मैरिज डिप्रेशन में जाते हुए आपको नजर आएंगी, जिनमें उनका मूड बहुत लो होना शुरू हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज दे आर बीइंग टू एक्सपोज्ड। हार्मोनल चेंजेस होंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे, और फिर इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, विच कॉज पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन जो है वो लोगों में कॉज हो रहा होता है। देन वी गेट इन टू के पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो भी प्रीनेटल डिप्रेशन भी होता है और पोस्टपार्टम भी होता है, दोनों ही चीज़ें हो रही होती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हर औरत हिट करती है, और जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू फील लो, आपका मूड बहुत ज़्यादा सैड है। मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ और मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि थोड़ा सा लोगों को बताइए पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता किस वजह से है और ये किसके बाद होता है। बिल्कुल, इस पे आते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये ख़ास तौर पे डिलीवरी के बाद, जब औरतें यानी बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद का डिप्रेशन होता है। और इसको मोर और लेस हर औरत हिट करती है, किसी की इंटेंसिटी से कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। कुछ औरतें जो हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं, क्योंकि वो एड्रेस नहीं हुआ, वो ट्रीट नहीं हुआ, और वो उसी में ही रह रही होती हैं। पहले बच्चे की पैदाइश हुई, वो वहीं पे था, ट्रीट नहीं हुआ, दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, वो फिर और
ट्रिगर कर गया, फिर वहीं पे चल रहा है। ठीक है। बहुत सारी औरतें जो इसको साल हर साल और शायद सारी जिंदगी भी एक्सपीरियंस करती रही, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये चीज़ हो रही है और इसमें से हम गुजर रहे हैं। ठीक है। और ये नॉर्मली, मैं दोबारा से रीइंफोर्स कर रही हूँ, ये डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन होता है, जिसमें से हर औरत कम या ज्यादा गुजरती है। जरूर है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता नॉर्मली क्या है कि जी आपको डिप्रेशन इस तरह से होता है कि यू फील लो, आपका मूड सैड है, आपको बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा जो आपने 9 महीने अपने पेट में रखा है, अब आपको उसके साथ कोई मोहब्बत जो है वो एफिलिएशन नहीं होती, मजबूरी होती है कि उसकी खुराक और उसकी बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं, तो आपने उसको मैनेज करना। सुनने में ये भी आता है कि लगता है कि ये हमारे मतलब हमारा हस्बैंड हिस्सा एंड नहीं वाइफ के के बीच में exactly, एक कोई ऐसा jealousy बंदा आ गया, factor। जेलेसी फैक्टर, हालांकि बिल्कुल, आपके वो वजूद 9 का महीने हिस्सा है। वजूद का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। तो इस पे भी And थोड़ा then, सा जरा बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये लगना शुरू हो जाता है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही लगता है, लेकिन वाइफ क्योंकि पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस कर रही होती है तो उसको लगता है ये कि ये बंदा, ये बच्चा जो है ये अब हमारे अंदर एक डिवाइडेड है और इसने हमें जो है एक दूसरे से अलग कर दिया हुआ है, और मैं अब इसकी वजह से नहीं, इसको अपने हस्बैंड से उस तरह से फ्रीली नहीं मिल सकती। नींद का इशू वैसे ही औरतों को हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे के साथ आपकी रूटीन बदल जाती है, तो वो नींद डिप्रेशन का एक और हिस्सा जो उसको एलिवेट करना शुरू कर देता है। देन बच्चे के नींद एक पूरी नहीं हो रही होती, ये भी बड़ा अहम फैक्टर आपने बताया। लोग इसको लेते ही नहीं है, बहुत इजी ले लेते हैं। मदर के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज है कि यू इवन कैन नॉट इमेजिन हाउ इट इज टू बी अ मदर विद अ किड, जहाँ पे आपने वो बच्चा रो रहा है, आपको अपनी नींद की कोई परवाह नहीं है, आपको अपनी फटीग की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने उसको संभालना है, उसको संभालना है आपने। हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन हुआ करता था, अभी भी बहुत सारी जगहों के ऊपर है, जिसमें खास तौर पे फीमेल्स जब डिलीवरी के टाइम पे आती थी तो यूजली माएँ और बहनें जो थी वो आ जाती हैं, विच इज़ रियली गुड सपोर्टिव थिंग कि इससे फीमेल्स जो है ना बहुत ईज फील करती हैं और बहुत अच्छा फील करती हैं, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना है, बिकॉज सेफ भी फील करती हैं। ससुराल में थोड़ा सा आप जितना मर्जी भी ससुराल आपका ख्याल रख रहा हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक एलिमेंट जो है वो आ जाता है कि जी शायद मैं इतना ज़्यादा अपनी नहीं, हाँ मैं इनकी अपनी नहीं हूँ, तो उस वक्त ज़्यादा थोड़ा सा फील होता है। इवन आई वॉज हैविंग, मेरे पास 2 बड़े छोटे छोटे केसेस तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे आए, लेकिन जो क्रिटिकल केसेस जो हैं जिन्होंने एकदम से मुझे भी थोड़ा सा शेक किया कि अच्छा ये क्या था, उनमें से एक जो था वो आई हैड 2 फीमेल्स जिन्होंने अपने ही बच्चे को मार भी दिया अपने ही बच्चे को मार भी दिया। मतलब मारने की कोशिश नहीं, आपके लिए मार दिया पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बाद। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में उन्होंने अपने ही बच्चे को, ये इतना स्वेयर हो सकता है, इतना स्वेयर हो सकता है क्योंकि आपका अपने ऊपर उस वक्त कोई कंट्रोल नहीं है, नॉन इज अंडरस्टैंडिंग यू, आप किसी को आपकी समझ ही नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्यों रहा है, क्योंकि बच्चे की बजाय सबके लिए बायसे खुशी है, सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। नॉन थिंक ऑफ अ वुमन के अच्छा इसके ऊपर क्या गुजर रही है, किस चीज़ में से गुजर रही है। और वो डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द एक्सट्रीम, कि आप कैसे डील किया उसको किस तरह से डील किया आपने? दोनों केसेस आपके पास पड़े हैं। एग्जैक्टली ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अब आप को पता है कि एक मर्डर भी हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि आपका क्लाइंट जो है वो एक ऐसे बड़े मेजर प्रॉब्लम में से गुजर रहा है जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को भी मार सकता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी इस तरह से ज़रूर हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें तो आपने क्लियर की, एक तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और इवन अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आप देखेंगे फीमेल्स कभी अपने आप को लुक आफ्टर नहीं करेंगी, दे विल स्टार्ट नेग्लेक्टिंग देमसेल्व्स, कपड़े नहीं बदलने, बाल नहीं कंघी किए, खाना पीना उतना ज़्यादा नहीं है, शौक उतना ज़्यादा, अब मैं किसके लिए करूँ, क्योंकि अब तो बच्चा आ गया तो मैं तो सारा टाइम बच्चे के साथ बिजी, लाइफ बदल गई है, बच्चे के साथ खत्म हो गई जिंदगी, मतलब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और ये बड़े क्लियर कट जो है साइंस होते हैं कि कोई भी औरत जो है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में से गुजर रही है, एंड इट शुड नॉट बी टेकन एज समथिंग जो कि बड़ी नॉर्मल है और लाइट है। ये बहुत सीरियस, बहुत क्रिटिकल होती है और इसको बहुत सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। देन अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड को यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, थोड़ा सा हमारे ऐसे ज़्यादा उन लोगों के एक्सपोजर्स हैं और तरक्की उनकी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे जब औरतें डिलीवरी के उसमें से गुजरती हैं तब उनको प्रॉपरली साइकोथेरेपी उनकी की जाती है, टाइम टू टाइम माँ और बच्चे के ऊपर चेक होता है, घर में विजिट्स होते हैं नर्सिस के भी और बाकी लोगों के भी, कि बच्चे को कैसे लुक आफ्टर किया जाता है और माँ की अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन किस तरह की है, वो लुक आफ्टर कर सकती है या नहीं कर सकती चीज़ों को, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पोस्टमार्टम इज द रियलिटी
ठीक है। ये कोई मजाक नहीं अच्छा, उसी है। पे आ जाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कह रही थी कि 2 केसेस आपके पास आए, तो हाउ यू डील, मैं बस जानना चाह रहा हूँ, मतलब आपने उनको किस तरह से डील डील जो किया, कैसे उनको डायग्नोसिस की इस चीज़ की, प्रॉब्लम की, पोस्टमार्टम की, और मेडिसिन से आप अपना वो जो ट्रीटमेंट करती हैं, या आप थेरेपी ही लाइक साइकेट्रिस्ट एज आ, वो कुछ तरह से मुझे ज़रा हम थोड़ा सा लोग जो एक्सप्लेन है करिएगा। इस जो केसेस बहुत स्वेयर होते हैं, बिकॉज आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली ठीक है। एंड देन सेक्स थेरेपिस्ट एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। तो हम जो है जो हम काम करते हैं वो थ्रू साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और काउंसलिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर कोई बंदा विदाउट ये मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन, लेकिन जिन केसेस में मेडिसिन की ज़रूरत हो, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कितना स्वेयर केस था, इस तरह के केसेस में जब ज़रूरत होती है मेडिसिन की, देन वी रेफर इट टू द साइकेट्रिस्ट के वहाँ से पहले मेडिसिन इनिशिएट हो जाए, देन ठीक है। फिर आप जो है वो लेके जाएंगे। वो साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये चीज़ें ज़रूर करते हैं, जिन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो उनको मेडिसिन स्टार्ट करवानी चाहिए, तो उनको मेडिसिन के बगैर जो है वो कभी चीज़ें नहीं स्टार्ट करवानी चाहिए, साइकोथेरेपी नहीं होनी चाहिए। उनको पहले आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही भेजना चाहिए, ताकि वहाँ से उनकी जो है वो मेडिसिन स्टार्ट हो, बॉडी थोड़ी सी सपोर्टिव हो, ताकि वो जो टेक्निक्स, वो जो आप उसका माइंड रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, जो उनको लाइफ की तरफ वापस लेके आ रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत तो आए कि वो कर सकें। ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद दिस ठीक है। एंड देन इट गोज टू द साइकोथेरेपी एंड बाकी सारी चीज़ें जो उसकी तरफ जाती हैं। और नॉर्मली जो है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, मगर जिन में मेडिसिन की ज़रूरत होती है, अगर कोई भी इंसान उनको मेडिसिन के बगैर ट्रीट करने की कोशिश करता है, तो दे आर नॉट डूइंग गुड विद देयर पेशेंट्स। ओके। इसको बहुत सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत है, और ये ज़रूर करना चाहिए। एंड देन जब हम ये बात करते हैं कि जी पोस्टपार्टम में, जैसे अभी आप ये पूछ रहे थे, तो उसको हमने, एक तो वो गिल्ट था जो उसका, पहले उसको मेडिसिन से स्टार्ट करवाया ताकि उसकी बॉडी थोड़ी सपोर्टिव हो जाए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जी, बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। और उसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन से स्टार्ट करवाया, और फिर उसके बाद हमने उसको, जो उसका गिल्ट उसको बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जी मेरे से ये हो गया, एंड शी वॉज अनएबल टू शेयर इट विद इवन हर हस्बैंड। ठीक अपने है। हस्बैंड तक को नहीं, उसने ये चीज़ किसी को नहीं उसने बताई हुई कि दैट्स व्हाट आई हैव डन, ठीक है। एंड शी जस्ट रिपोर्टेड दिस कि वो मर गया, मुझे नहीं पता कैसे मरा है, अच्छा। मुझे नहीं पता कैसे मरा है, और वो मर गया, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि ये चीज़ हो गई है। सो शी जस्ट ओपन Oh अप my विद God. दिस कि जी ये मेरे से हुआ है, और ये इस तरह से, यानी ये ट्रस्ट का लेवल है कि आप एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके, एक साइकोलॉजिस्ट जो है, और आपको उन्होंने आके बताया कि मेरे से एग्जैक्टली ये हुआ है। ये मतलब एक हाँ, वो उसको डेथ नहीं थी। एक्सप्लोर किया कि अच्छा क्या हुआ था, किस तरह से, तो हाउ यू वर फीलिंग, अच्छा तुम्हारा मूड कब से ख़राब है, या ये चीज़ें ठीक है। कब से तुम्हारे साथ चल रही हैं, इतना लो कब से फील कर रही हो। देन वी ट्रिकल डाउन इट कि ये पोस्टपार्टम से, जब से इसने डिलीवरी हुई है तो उस वक्त से, देन शी सेड कि मेरा बच्चा जो है वो मर गया। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा कैसे मरा था, क्या हुआ था, वे यू वर एट दैट टाइम, और क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है। तो फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें जो हैं, देन शी क्या सेड बताया कि उन्होंने? आई डोंट वांट टू रिपोर्ट दैट, बिकॉज वो ठीक है। लाइक वी आर नॉट मेंशनिंग द नेम हाँ एंड ऑल हाँ दैट, बट एग्जैक्टली। थोड़ी सी हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा जैसे ज़्यादा बेहतर उन्होंने, होगा। शी वॉज कि मैं वहीं पे लेटी हुई थी, और बस वहीं पे उसने, जो भी था, बच्चा सो रहा था, तो शी जस्ट आउट ऑफ नो वेयर शी जस्ट डिड दिस, कि उसको खुद भी नहीं पता, और जब वो हो गया तो उसके बाद उसको यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर किया है? दिया, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है। शी कुड नॉट, लाइक इसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाई वो Oh my काफ़ी God. देर के लिए, कि ये अगले 2-3 दिन भी वो चीज़ें उसी तरह से लॉस थी शी वॉज, कि मुझे नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, या एक माँ कैसे कर सकती है, माँ ये किस तरह कैसे कर हो गया। सकती है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम एक ऐसी रियलिटी है कि जिसमें मैंने आपको कहा कि आप अपनी जान भी ले सकते हैं, अपने आप को भी मार सकते हैं, और बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका दिल ही ना करे बच्चे को फीड करवाने को, मैंने नहीं फीड करवाना, ये क्या मेरे गले एक नई जिम्मेदारी पड़ेगी, जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पेरेंटिंग जो है वो पहले सीखनी वो चाहिए। सीखनी चाहिए बड़ी पहले खूबसूरत आपको। बात की आपने, एग्जैक्टली। बेशक। फिर आप जो है आप एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर ये ज़रूर कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो इसलिए नहीं पैदा होते कि हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। बेसिकली हम अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं कि लुक,
आई एम अ फर्टाइल वुमेन एंड आई एम अ फर्टाइल मैन, हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अदरवाइज तो जो है आप देखें एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं, प्लान्ड बच्चे बहुत कम होते हैं, जो बड़ी खुशी से बड़ी प्रिपरेशन से लोगों ने किया हो कि यस जी अब हमारा 5-6 महीने साल एक का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा गुजर गया, नाउ वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर फैमिली, तो हम अब बच्चा प्लान करेंगे। आप 2-4 महीने गुजरते हैं शादी के, 2-4 महीने भी नहीं गुजरते, 2-4 दिन ही गुजरते हैं, कुछ हुआ कोई गुड, ये बड़ा हमारा सवाल बड़ा अलमी है। एग्जैक्टली कि ये नहीं आप अक्सर जब कपल्स आते हैं कब मेरे दे रहे हो पास गुड न्यूज़? एग्जैक्टली जब वो कपल्स आते हैं तो बेचारे वो कहते हैं कि हम आपस में तो हमें मसला नहीं है, हाँ, हम तो समझ अच्छा, रहे हैं ये चीज़ों बड़ा को। एक मैं आपने बड़ा अहम जो पहलू डिस्कस किया है। एक चीज़ होती है कि आपने शादी की और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर यू प्लान और नॉट प्लानिंग द बेबी, तो लोग आपको कह कह के और बोल बोल के, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली हाँ। में कहीं गेट टुगेदर, क्योंकि शादी के बाद आपका होता है कि आपकी फैमिली में कई दावतें भी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप एक टाइम तक मखसूस के आपका एक चल रहा होता है जी, हफ्ते में या महीने में आपने दावतों पे जाना होता है और मिलना मिलाना भी इस तरह एंड ही होता है। एवरीबॉडी स्टार्ट्स आस्किंग यू। हाँ, कि और ये और सबके लिए ओपनली, मतलब हाँ, हर किसी के सामने, वो बेशक बिल्कुल। बच्चे हों और बेशक और बड़े हों, ये कितना प्रेशर तो लोगों के ऊपर डालता ये है, कितना अफेक्ट करता है कपल को खास तौर बहुत पर, और ज़्यादा। इससे रिलेशंस में कपल की प्रॉब्लम आती है, ये भी बताइएगा जरा। बिल्कुल आती है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा होता है लोगों को, बिकॉज लोग बेचारे जो हैं वो अक्सर जो कपल्स आते हैं जो अभी कंसीव नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, कोई भी हो सकती है, जी। तो वो आके कहेंगे कि हमें तो मसले नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों को, हमारी माओं को, हमारे गली मोहल्ले और खालाओं दोस्तों को को। बहुत मसला है कि जी अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है। एक जो चीज़ बड़ी में इम्पॉर्टेंट, अभी रिसेंटली एक कपल आया तो उनकी मैरिज अभी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई थी। अच्छा, मैरिज कॉन्ज्यूमेट होने का मतलब जो है कि दे डिड नॉट हैव देयर वेडिंग नाइट येट प्रॉपरली, जो है ओके, वो नहीं, 1-2 साल हो चुके हुए थे शादी को, लेकिन वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई थी, ठीक है, शादी जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई थी। ठीक ये है। भी लोगों को लगता है कि ये कहाँ की बातें होती मतलब है, ये हाँ, इसी ये मुल्क की बातें और यहाँ के लोगों की बातें और इसी दुनिया की बातें। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम UK अमेरिका जो कि जिनकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई होती, 5-6 महीने, साल 2 साल गुजर गए होते हैं, शादी नहीं, ओके, और उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं। तो वो कपल आया तो देवर के अभी तक तो हम अपना इज़्दवाजी ताल्लुक़ ही कायम नहीं प्रॉपरली कर पाए, तो अब हमारे ऊपर प्रेशर इस चीज़ के आने शुरू हो गए हैं कि जी हमारा बच्चा क्यों वेयर नहीं इज द हो रहा, बेबी? वेयर इज़ द बेबी। तो वो अब हम किसको क्या क्या चीज़ें बताएं कि जी हम एक्चुअली किन चैलेंजेस में से खुद गुजर रहे हैं, और ये आपने एक एडिशनल चैलेंज जो है वो ठीक। हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर किया हुआ है, और उसके ऊपर ऑफ कोर्स दोनों की लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। बहुत एक क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं कि तुम्हारी अम्मा पूछ रही हैं, तुम्हारी बहन पूछ रही हैं, या तुम्हारी फैमिली वाले उठ के ये बातें क्यों कर लेते हैं, फ़ौरन से इस तरह पूछना शुरू कर देते नहीं हैं। पूछना चाहिए और बिल्कुल एक्सेट्रा। ये प्रेशर क्रिएट करता है लोगों के सही, ऊपर। बिल्कुल इस पे बात कर लेते हैं अब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं। मैं वायरल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वबा हमें चली हुई है। वबा चली हुई है, तो उसको किस तरह से देखती हैं? और वो अपना जो क्लोज रिलेशन होता है, जो हलाल रिलेशन होता है, निकाह में जो होते हैं, मतलब वो बेशक मेल हो वो बेशक फीमेल हो, कैसे इफेक्ट करता है उन लोगों के रिश्ते को? देखें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है ना, ये दोनों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। आदमी हो या औरत हो, दोनों को ही। ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप स्टेक के ऊपर लग गया, आपने इनफिडेलिटी की है अपने रिलेशनशिप में, आपने बेवफाई की है, आपने चीट किया है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं कि कुछ लोगों को तो वैसे आदत होती है कि दे कैन नॉट स्टे ऑन वन पर्सन, तो ठीक है, फिर इधर उधर उनको चीज़ें ठीक जो है, हैं वो चल रही होती हैं। अवेलेबिलिटी की भी बात होती है, कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी एबंडेंस में होती है, तो फिर वो उसको कैश भी उस तरह से कर रहे ठीक होते है, हैं। बट देन देयर इज समथिंग, जब दोनों कपल जो है वो एक ही पेज के ऊपर या एक ही लेवल के ऊपर एक दूसरे को ट्रीट नहीं करता ना। मसलन हस्बैंड की अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है और वाइफ की अपनी हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अगर दोनों ही, आपका ताल्लुक का मकसद एक दूसरे की रोटी कपड़ा पूरा करना नहीं है, आपका ताल्लुक का पर्पस ये है कि आपने एक दूसरे की इमोशनल फिजिकल नीड्स को पूरा करना है, जो कि बेशक, कोई और पूरा नहीं कर सकता। बेशक, आपका मेनली आपके ताल्लुक का जो पर्पस है वो ये है। ऐसे ही है। लेकिन हमें लगता ये है कि जी घर बनाना, कपड़े जूते पॉलिश कर देना, खाना बना लेना, दिस इज द मैरिज, दिस इज हम नॉट वो मेन मैरिज। चीज़ इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली मेन चीज़ जब आप इग्नोर करते हैं। अब आई वॉज हैविंग द अदर डे अ फीमेल जिसको मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि जब मैंने आपकी वीडियो देखी कि 20% जब डिससेटिस्फाई होता है तो ज़िंदगी कैसे इफेक्ट होती है।
एंड शी वॉज कि अब मैं अपने हस्बैंड को अपनी एक ज़रूरत बता रही हूँ, इफ़ ही इज़ नॉट देयर टू फुलफिल दैट, तो मैं फिर किससे वो बात करूँगी, मुझे ये बताइए। एंड व्हेन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एक तो चीज़ होती है ना कि आपकी एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सही कह रहे एनी इशू, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, बट और Interest फिर नहीं इवन है, इवन ये सब। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं दोनों के पार्ट के ऊपर बात करूँगी, जी। मेल और फीमेल दोनों की, कि अक्सर अच्छा ये बड़ा एक मुज़क्क़ा खेज़ सी बात है ना, अगर फ़ीमेल अपने हस्बैंड से अपनी इस ज़रूरत का इज़हार कर देती है, यानी वो जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ को जी, इस्तवार जी। करने वाला टाइम या ख्वाहिश है, उसको इज़हार करती है, तो हस्बैंड उसको ह्यूमिलेट करना शुरू कर देता है। तुम क्या दूसरी औरतें तो इस तरह से नहीं करती, दूसरी औरतें तो उस तरह से नहीं करती, तुम्हारी नीड्स ही ज़्यादा हैं, इस तरह की बात है। एंड एट द सेम टाइम जब मर्द अपनी औरत से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है कि ये होना चाहिए, औरतें उनको, आपको एक ही बात आती है, आपको हर वक्त इसी चीज़ का ही ख्याल रहता है, आपको इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं याद और यहाँ आती। पे वो शुरुआत हो जाती है मसाइल की। ये यहाँ पे मसाइल बन चुके होते हैं ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि वो बंदा आपको बार बार कह रहा है, आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसकी उस बेसिक ज़रूरत को, जिसकी वजह से आप उसकी बीवी या शोहर हैं, बिल्कुल। आप उस ज़रूरत को निगेट कर रहे हैं आप। ठीक है। तो फिर वो क्यों नहीं आपके साथ उसकी चीज़ें जो हैं, जब वो डिससेटिस्फाई होगा तो बाहर क्यों नहीं जाएगा, बाय द वे। इस एक बड़ा रैशनल सी चीज़ है। और फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे हाल ये है कि पीपल डोंट माइंड, मसलन द अदर डे आई वाज हैविंग अ क्लाइंट, तो उसने कहा कि मेरी शादी जिनसे हुई है तो शी वॉज नॉट एजुकेटेड, तो हमारा वो माइंड उस तरह से कभी नहीं मिल पाया, तो मुझे थोड़ी सी मॉड स्कॉट और इस तरह की आउटस्पोकन सी ख़वातीन पसंद थी, तो वो हम बहुत क्लैश में रहे। ठीक है। अच्छा, वो शादी में करना नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली ने वो शादी करवा कर दी। दी। आई वॉज इन्वॉल्व समवेयर एल्स, और ये वो। अच्छा, तो मैंने कहा फिर शादी कैसे होगी ना, बिकॉज लड़के तो स्टैंड ले सकते हैं इस हाँ चीज़ जी। के ऊपर, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। हम्म। तो ही सेड कि जी दोस्तों यारों ने और घर वालों ने समझाया कि यार शादी कर लो, बाकी तुमने खीर खानी होगी, हलवा खाना होगा, जो भी होगा वो बहुत मिल जाएगी, ये वर्ड्स थे, बहुत मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो एंड आई वाज लिटरली कि अच्छा ये आपको सिखाया गया था ये, यानी उन्होंने आपको, तो ही सेड यस दिस हैज बीन टोल्ड टू मी कि कर ये लो, तो बस ये फैमिली का एक पूरा वो सोशल वो बॉन्ड बस जो वो तुम पूरा कर दो, कर लो, बाकी तुम जो बाकी जो मर्जी मर्जी चलते करते रहे, फिरो, ना उससे उसे क्या सोशल फर्क मीडिया का पड़ता है। पता, ना एग्जैक्टली, उसे और किसी हाँ, चीज का बाकी पता, तुम अपनी चीजें करते वो रहो, जो करते भी रहना। तुमने करना। मतलब it's एंड pathetic। ऑनेस्टली एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इवन। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनको पता होता है कि इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे कुछ चल रहा है, मगर अब क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरी शादी उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, जिसके अपने रीजंस और जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो दूसरी शादी एक्सेप्टेड नहीं है, मगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो एक्सेप्टेड हैं। और वो किस लिए एक्सेप्टेड है, जो भी कर रहा है ना घर से बाहर ही कर रहा है, घर में तो नहीं कर रहा, घर में तो नहीं आ रहा ना, जो कुछ भी है। और ये कहा जाता है बाकायदा तौर पे कि जो कुछ भी करना है वो घर से बाहर होना अच्छा, कुछ खवातीन को ये भी मसाइल का सामना रहता है कि उनके हस्बैंड उन्हीं के सामने बैठ के कर या रहे होते। एग्जैक्टली, उन्हीं के साथ टाइम गुजारने के टाइम पे वो किसी और से मोबाइल पे बात कर रहे या होते हैं, कुछ और बड़े ओपनली कर रहे होते हैं, और दे डोंट फील शेम ऑन दिस कि जी हम ये क्या कर रहे हैं, और उसको वो हो रही उस होती हैं पे वो चीज़ें। नादिल नहीं बिल्कुल, होते नहीं, कि जी हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह के भी केसेस कुछ आपको देखने में है कि किसी बहुत वजह से सारे। डिवोर्स तक अदर बात डे पहुंची हो? मैं इसी के ऊपर अभी बल्कि बात करूंगी। अ फीमेल कॉन्टेक्टेड मी, वो रो रही है फ़ोन के ऊपर ही ना, बिकॉज ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हम लोग दे रहे होते ठीक हैं। है। तो शी वाज क्राइंग कि डॉक्टर साहिबा आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं, किसी तरह से कुछ ऐसी दवाई दे दें कि जो मेरा बंदा है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाए। अल्लाह दैट्स अकबर। व्हाट शी सेड एंड आई वाज लाइक कि ऐसा आप क्यों कह रही हैं ना। तो शी सेड कि आप देखें कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ वाली क्या बात होगी कि मेरे बेटे भी और बेटियां भी हैं, और मेरा शोहर जो है वो बाहर से औरतों को लेके आता हो घर। तो ऐसे शोहर को मुझे ये बताएं कि मैं मजबूर इतनी हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ सकती उस बंदे को, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत कुछ है। और बच्चे इस मामलात में मतलब देख तबाह रहे हो होते जाते हैं, हैं। वो तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल तबाह होते हैं। और वो कहते हैं मेरे बच्चे और बच्चियां ये देखते हैं, मैं उसको हर तरह का स्टैंड ले लिया है, फलाना कर लिया है, लेकिन कुछ भी जो है वो खातिर ख्वाह जो है वो उसका नतीजा जो है वो नहीं। और इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं जहाँ पे आप यानी इतने ही
मैं समझती हूँ अखलाकियत से गिर जाते हैं कि आपको अपने घर के नॉर्म्स और वैल्यूज़ ही भूल जाती हैं। ठीक है। कि बेसिकली आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे क्या रहे दे हैं रहे हैं? कि आपका बाप या आपकी माँ जो है वो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली, वही आपके बच्चे सीख रहे हैं। और उनके लिए लॉयल्टी, उनके लिए पार्टनर का होना जो है वो कितना को मीनिंगफुल होगा बेशक। अगर उन्होंने अपने घर में ये चीज़ें जो हैं वो नहीं उस तरह से देखी होंगी। ठीक हो गया। मास्टरबेशन हमारी हेल्थ पर कितना असरअंदाज होती है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो नई यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो इधर मतलब उनको किस तरह से समझाया जाए कि ये नहीं करना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? बेसिकली मैस्टरबेशन जो है ये ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल का जो है ये मसला है। और उसमें यानी ये मसला तब है आपके लिए जब आप हर वक्त जो है यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ इट, और ये आपकी एडिक्शन बन चुकी हुई है। आप हर वक्त आपके दिमाग में मैस्टरबेशन का जो है वो ख्याल चिमटा हुआ है। आप काम कर रहे हैं तब भी आप मैस्टरबेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तब भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तब भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं। सो ठीक दैन है। इट्स अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एड्रेस इट। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी मैस्टरबेशन को अपनी हंसी खुशी गमी और स्ट्रेस और किसी भी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, तो मसलन आप खुश हैं, आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। आप उदास हैं, आप अपनी उदासी ख़त्म करना चाहते हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। आप स्ट्रेस्ड हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। जब आप अपनी चीज़ों को इस तरह से कंडीशन कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सवाए मैस्टरबेशन के और कुछ नहीं बच रहा। सारी चीज़ें आपकी इधर Interlinked हो गई फोकस्ड हो गई हैं। देन इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एड्रेस इट। इसको एड्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये ना सिर्फ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, बल्कि आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी और आपकी जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इफेक्ट कर रही है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ये तब इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, तब ये करती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट? जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं कि इफ़ इट इज़ लाइक ए प्रैक्टिस आपकी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। इफ़ यू आर डूइंग ऑल द टाइम एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट इट, तो वो ये बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस को, टाइमिंग को, ये चीज़ों को ख़राब करती है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा हर वक्त एडिक्शन की हद तक इसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर आप हर वक्त इसी के बारे में सोचे हुए हैं और हर चीज़ को आपने इसी के साथ एसोसिएट किया हो, अच्छा ठीक जी है। मैंने रिलैक्स होना है, मैस्टरबेशन करनी है, ठीक मैंने है। सेलिब्रेशन करनी है, मैंने मैस्टरबेशन करनी है। इफ़ योर थिंग्स आर दिस मच कनेक्टेड टू दिस, कंडीशनिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हुई है, तो दैट मीन्स कि यू आर इन अ प्रॉब्लम, आपको हेल्प की और उसका सलूशन ज़रूरत क्या है। सलूशन जो है वो हर क्लाइंट के हिसाब से उसका सलूशन होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ पे किसका क्या प्रॉब्लम है, मैं वो अगर कहाँ से आपको एक शुरू हुआ क्लाइंट है। की बात करता हूँ, जनरली जनरली अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा आया है XYZ नाम का, और वो आपके पास आया और उसने कहा यार डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि मैं खुद भी इस मेडिकली मतलब वीक फील कर रहा हूँ अपने आप को, या जो भी फॉर एग्जांपल वो आपको मसाइल बताता है, किस तरह से डील करती हैं आप उस चीज़ को? नॉर्मली जो जब इस तरह की, एक तो सबसे पहले जो है ये असेसमेंट हमारी ज़रूर होती है कि वेयर दिस थॉट हैज़ बिन कमिंग फ्रॉम, ये किस तरह का थॉट है उसके दिमाग में, और उससे उससे जुड़े हुए उसके मिथ्स क्या हैं, उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, और कंडीशनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल द टाइम, तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू करते हैं कि ओके फाइन, पहले कट डाउन कीजिए इसको, सबसे पहले कट डाउन करने की कोशिश करें और डिले करने की कोशिश करें, अपनी डिज़ायर को डिले कीजिए। उसके लिए टेक्निक्स बताते हैं कि हाउ यू ठीक कैन है। डिले इट। फिर उसके बाद कट डाउन की तरफ लेके जाते हैं और फिर हम टोटल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है वो ले जाते हैं चीज़ों को। और उसमें हम दूसरी एक्ट, मसलन मैं खुश हूँ तो मैंने कुछ और भी करना है, मैं अच्छा, गाना इससे भी गा लिंक्ड, सकता हूँ, मैं सॉरी डांस टू भी कर कट यू, सकता हूँ। इससे लिंक्ड एक और पोर्नोग्राफी जो लोग देखते हैं और उसके वजह से इस काम में मुलविस होते हैं, बिल्कुल, ये दोनों दीज बोथ both आर are लाइक, linked. हाँ, लिंक्ड एंड दे गो हैंड्स इन हैंड्स। मैस्टरबेशन से ज़्यादा अगर आप मुझे पूछें कि क्या चीज़ डैमेजिंग है, तो दैट इज़ पोर्नोग्राफी, बिकॉज इट्स ऑल्टर्स योर मेंटल, जो आपका माइंड मेकअप जो कर देती है, आपको डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज कर देती है, आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को इफेक्ट कर देती है। ठीक है। पोर्नोग्राफी, और आपकी एक्सपेक्टेशंस, वो बेशक मेल हो इधर फीमेल हो, बहुत वो बढ़ क्या जाती हैं, अफेक्ट करती बढ़ हैं? सकती हैं आपकी। जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के जॉनर्स आप जब देखते हैं, तो फिर जब आप डिफरेंट जॉनरा देखते हैं तो फिर आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज़ मेकिंग योर माइंड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। और फिर आप डिफरेंट किस्म के, आप अनलिमिटेड चीज़ों में चले जाते हैं। आपकी
डिज़ायर कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, आपके ऑड बिहेवियर्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे जा सकता है बिकॉज योर पार्टनर इज अनएबल टू मीट दैट, जो आपने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है। जी। तो इस तरह से आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी जो है पोर्नोग्राफी से बहुत बैडली इफेक्ट होती है। ठीक। जब आप मैस्टरबेशन की बात करें तो वो उतना डैमेजिंग नहीं है, वो जैसे मैंने कहा वो आपकी प्रैक्टिस को और आपकी बाकी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ मिथ्स होती हैं, लाइक कहा जाता है कि इसकी नज़र वीक हो जाएगी, आपकी कमर में पेन रहेगी, मतलब इस बाल तरह झड़ की जाएंगे, पेट बहुत निकल आएगा। बहुत सी चीज़ें इस तरह की मिथ्स आती हैं, तो ये वाकई इफेक्ट करती है? नहीं, ये मैस्टरबेशन जो है वो आपको इस तरह से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती कि जी आपके बाल झड़ जाएं, आपकी बनाई ख़त्म हो जाए, अटेंशन और कंसंट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाए, या फिर आपका पेट जो निकला है। ये चीज़ें तब होती हैं जब व्हेन यू बिलीव ऑन, कि आपका बिलीव है कि ये करता है, तो ये डेफिनेटली करता है। अच्छा। बिकॉज आप जो सोचते हैं वो आपकी बॉडी के साथ होना शुरू हो जाता है। आप जो भी सोचेंगे वो आपकी बॉडी के साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैस्टरबेशन आपको वीक कर रही है, आपके मसल पेन है, आप कमजोरी फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये करती है। अच्छा। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम, जो कि हमारा सारी कौम का यही बिलीफ सिस्टम है कि जी ये सब कुछ करता है, जो है वो मैस्टरबेशन की वजह से ये सारी चीज़ें जो है हो रही होती हैं, तो इनके इम्पैक्ट्स होते हैं। हाँ, इसका इम्पैक्ट होता है। और फिर क्योंकि हमारे पास गूगल मास्टर पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास यूट्यूब बाजी पड़ी हुई है, तो वो इस तरह की बहुत सारी मालूमात जो है वो हमें देती हैं, और वो सारी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब आपके पास जाती हैं तो फिर आप इससे सफ़र करते हैं, बिकॉज आपका माइंड जो है वो सही और गलत में फ़र्क नहीं करता। ठीक है। वो जो आप उसको सोचने के लिए देते हैं वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, और आपको वो फील करवाना शुरू करवा देता है। तो मैस्टरबेशन अगर आपका बिलीव है कि ये सब कुछ करता है, तो ये सब कुछ करता है। ठीक है, मैं समझ गया। इस तरह से सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सोशल और पर्सनल स्पेस जो हस्बैंड वाइफ में होती है, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखती हैं अहम है, जो मियाँ बीवी को दोनों को ख्याल रखना चाहिए उनका? सोशल और पर्सनल स्पेस तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो सबसे पहले मियाँ बीवी वैसे ही एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो बहुत सारी स्पेसेस खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इवन देन हम सब की पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं, पर्सनल स्पेस होता है, और एक हमारा सोशल स्पेस जो है वो ज़रूर होता है। आप जब लोगों को ये एज दे देते हैं कि वो आपको यहाँ आके भी बात कर सकते हैं, तो फिर वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यू हैव नेवर स्टॉप देम कि भाई एक्सक्यूज़ मी, यहाँ रह के इतनी बात हो सकती है और ये बात हो सकती है। यू नीड टू टेल पीपल कि आपको कितना स्पेस चाहिए। और दूसरा, जब आप पर्सनल स्पेस की बात करेंगे तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम सब जो है ना एक दूसरे के पर्सनल्स में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आर वन ऑफ, मैं कहती हूँ, बड़ा इंटरेस्ट होता है हमें। ख़ास तौर पे मियाँ बीवी जो हैं, जैसे एक दूसरे का मोबाइल चेक कर लें, फेसबुक चेक कर लें, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने, या कोई वीडियो में देख लें किसी भी तरह, Exactly. मतलब लाइक कहीं आप बैठे हो, अच्छा आपको पता भी नहीं है कि आप बिल्कुल किसी ऐसा और है। एंगल में हाँ, देख रहे हो, किसी और और चीज़ों में, अगला जो बिल्कुल। है वो कोई और और चीज़, जजमेंट exactly। रख ले, और इसकी वजह से भी मसाइल का सामना करना इससे पड़ता है हमारे मसाइल लोगों होते को। हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे देखिए, जो औरतें वर्किंग हैं उनको उनके कोलीग्स अगर कोई मैसेज कर देते हैं, यू डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में मैसेज आया है, यू डोंट नो कि अच्छा क्या बात चल रही थी, मगर आपकी नज़र में वो मैसेज आ गया। ठीक है। जब आपकी नज़र में वो मैसेज आ गया तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ जो है वो पॉप अप कर गई है। अब वो आप उसको वैलिडेट करने के लिए टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिलसिला शुरू हो जाएगा, और आप जो देखना चाहते हैं वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। That's how your brain takes you there. बिल्कुल। आप जो ढूंढना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, और वो मिलेगा। अब क्योंकि आप उसको खुद से मेकअप कर चुके हैं, वो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। जब आप रियलिटी में जाएंगे तो हो सकता है वो उससे बहुत डिफरेंट हो। सो इसलिए ये वो एक कुरान पाक की आयत है, और अपने गुमान जो है वो अच्छे रखा करो, क्योंकि बहुत सारे गुमान सच साबित जो है वो हो जाते हैं। कि आपने एक बड़ी अच्छी बातें की। मेन आप मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही हैं, साथ साथ आप बता रही कि आप इसको जो समझाओगे, मतलब इसको प्रोसेस के लिए दोगे, ये उस तरह प्रोसेस करके आपको इनपुट दे देगा। बिल्कुल ये करेगा। एंड दिस इज नॉट मी सेइंग दिस इज कमिंग फ्रॉम योर रिलीजन, दिस इज योर कुरान इज सेइंग कि आपके गुमान जो, दो तीन चीज़ें इंसान के लिए वही जिसकी वो कोशिश करता है। जब आप किसी के अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे तो कीड़े ही निकलेंगे, जब आप अच्छाइयाँ निकालने की कोशिश करेंगे अच्छाइयाँ निकलेंगी। इसी तरह से जब आपने किसी इंसान के लिए अपना गुमान बुरा रखा है तो आप वहाँ से अच्छाई नहीं निकाल सकते कभी, आपको बुराई चीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो हमारी थिंकिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में, हमारे रिलेशनशिप में, और हम अपने आप को कैसे देखते हैं उसमें बहुत अहम रोल उस चीज़ का होता है। जिन
हस्बैंड वाइफ की औलाद नहीं होती अल्लाह की तरफ से, मेडिकली रीजंस हों अल्लाह की तरफ से, क्योंकि कुन तो उसी ने कहना है, बिल्कुल। तो उनके रिलेशंस में क्या फ़र्क देखती हैं आप, जिनकी औलाद है और जिनकी औलाद नहीं है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, और हमारे माशरा और उनके पेरेंट्स मैं ये समझती किस तरह से हूँ, डील करें हाँ, दोनों के, बोथ ऑफ दी कपल। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो व्हाट मैटर्स ये है, जो है वो ये है कि जी आप दोनों स्पाउसेस जो हैं एक दूसरे को कैसे देखते हैं। औलाद किसी भी वजह से नहीं हो सकती, मे कोई भी रीज़न हो सकता है कोई रीज़न ही ना हो, मगर नहीं होनी तो वो नहीं होनी, सो इसलिए ये आपके हाथ में नहीं है उस तरह से। जी, लेकिन इसको आप कैटर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे स्पाउसेस मैंने देखे हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है बट दे आर लिविंग वेरी हैप्पी। एटलीस्ट मैं ये समझती हूँ कि औलाद जो है वो ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट ज़रूर है शादी का, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपका कंपेनियनशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, चाहे आपकी औलाद नहीं हो रही, अक्सर जो कपल्स आते हैं मेरे पास जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो कहेंगे कि हमारा एक दूसरे के साथ भी इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका हुआ। सो डोंट लूज दैट इंटरेस्ट। आप एटलीस्ट एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें। बच्चा होना होगा तो ज़रूर हो जाएगा, या उसको आप बहुत सारे और तरीके हैं चीज़ें करने की, आप देख सकते हैं कि वो कौन सा आपके लिए सूट करता है, वो अप्लाई कर ठीक। सकते हैं। तो अपना जो रिलेशनशिप, स्पाउसल रिलेशनशिप है, उसको मत ख़राब कीजिए, मेंटेन रखें। हाँ, उसको मेंटेन रखें और उसी तरह से एक दूसरे को केटर करते रहें। बिकॉज अगर बीवी की वजह से औलाद नहीं हो रही तो ये उसमें भी उसका कसूर नहीं, और अगर शोहर की वजह से औलाद नहीं हो रही तो उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ तकलीफ में हैं, आप वो नई चीज़ बर्दाश्त कर सकते, देन ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप कहती हैं कि ऑप्शन होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना हो। चाहिए कि मैंने अपनी हाँ, बच्ची अगर आप बच्ची खुशी को हम से- समझा के या ना, कह नो देते नो हैं नॉट एट ऑल, कि अब तुम्हारा घर वही है, नो नो मरना नो जीना नो, वही है। बिल्कुल भी नहीं। खुशी से कोई मरना जीना चाहता है, बिल्कुल जिए, मगर इसको मजबूरी से करेंगे तो जो 2-4 दिन भी गुजारने हैं ना, वो आपको हज़ारों दिनों जैसे लगेंगे। सो अगर आप खुशी से इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, ज़रूर उस रिलेशनशिप में रहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपकी किस्मत में औलाद है तो खुदा ज़रूर आपको नवाज भी देंगे, मगर अगर वो कहीं और से लिखी हुई है तो फिर उस बंदे से तो नहीं आपको मिल सकती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहिबा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।